बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैल्शियम की कमी और इसका खुराक के जरिए इलाज। क्या आप में कैल्शियम की कमी है? कैल्शियम की कमी से जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? कैल्शियम की कमी को अपनी रोजमर्रा की खुराक के जरिए किस तरह से पूरा कर सकते हैं? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मुस्कुराया करें, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी कैल्शियम की कमी के बारे में कि ये क्यों होती है, इसकी कमी होने की वजह से आपकी बॉडी पर कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं और हम अपने रोजमर्रा की खुराक से कैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कैल्शियम एक मिनरल है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जिस्म की हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, इसके अलावा आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके मसल्स की प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कैल्शियम की कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या काजेस हो सकते हैं। एक लंबे अरसे के लिए कैल्शियम की कम मिकदार लेना, स्पेशली इन योर चाइल्डहुड। इसके अलावा मेडिकेशंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है, यानी ये जिस्म में कैल्शियम को जज़ब नहीं होने देता। इससे भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी और ज्यादा एलिवेट कर जाती है, बढ़ जाती है, स्पेशली इन वुमेन। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल न करना भी कैल्शियम में कमी का बायस बन सकता है। इसके अलावा इसकी एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो 8.8 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू कंसिडर की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताती चलूं कि अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के हिसाब से कैल्शियम का डेली कितना इंटेक जरूरी है। 6 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनके लिए 200 मिलीग्राम जरूरी है। 7 to 12 मंथ्स के लिए 260 मिलीग्राम, 1 to 3 ईयर के लिए 700 मिलीग्राम, 4 to 8 ईयर के लिए 1000 to 9 to 18 ईयर के जो बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, उनके लिए 1300 मिलीग्राम कैल्शियम रोजाना की बुनियाद पर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि इनटेक होना चाहिए। इस तरह 18 साल से जो ज्यादा उम्र के मर्द हजरात हैं या औरतें हैं उनको चाहिए कि 1000 मिलीग्राम मिकदार कैल्शियम की इंटेक लाजमी करें। अब मैं अगर इसके कुछ सिम्टम्स बताऊं कि क्या सिम्टम्स होंगे जो कैल्शियम डेफिशिएंसी को जाहिर करते हैं। ज़हनी कमजोरी, इसके अलावा आपके मसल्स ऑल द टाइम फटीग में रहेंगे, यानी कि मसल्स में खिंचाव रहना। इसके अलावा हर वक्त आपका टायर्ड रहना, थके थके रहना, थकावट महसूस होना, जिसमें सुस्ती का मुसलसल रहना, किसी काम करने के लिए आपकी बॉडी का एक्टिव ना होना, नींद भी बहुत ज्यादा कम आना। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो सकती है, कुव्वत मदाफत कम हो सकती है और दिमागी कमजोरी की वजह से हर वक्त ज़हन में परेशानी रहती है। इसके अलावा जिन लोगों या बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, इनकी नेल्स पर आप देखेंगे कि व्हाइट क्रसाइल बन जाते हैं, जो कैल्शियम की कमी की सबसे बड़ी अलामत है, सबसे बड़ा सिम्टम है। इसके अलावा आपकी हड्डियों और दांतों की ग्रोथ में कमी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है।
बच्चों की जो हाइट ग्रोथ रुक जाती है वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। अगर ज्यादा देर तक कैल्शियम की कमी रहे तो ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा लाहिक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब है। हड्डियों में छोटे छोटे सुराख का बन जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। और हड्डियां बुरबुरी हो जाना, जिसकी वजह से हल्की सी चोट पर आपकी बोन का डैमेज हो जाना, इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए मेल एंड फीमेल और बच्चों के लिए कैल्शियम की नॉर्मल मिकदार लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम की एक बड़ी मिकदार हम अपनी खुराक से भी हासिल कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल करें। जो लोग दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते, दूध को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, वो दही इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज का यूज ज्यादा करें। इन चीजों में मैक्सिमम 33% तक कैल्शियम की मिकदार मौजूद होती है। सॉफ्ट चीजों में कैल्शियम ज्यादा मिकदार में होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं आप। चीज, योगर्ट, मिल्क में कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर मैं यहाँ योगर्ट की बात करूं तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, इसके अलावा प्रोबायोटिक्स भी मौजूद होती हैं, यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं तो बहुत सी सीड्स ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल पॉपी सीड्स, चिया सीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी रोजाना की जरूरत के मुताबिक 13% कैल्शियम पॉपी सीड्स में मौजूद है। इसके अलावा चिया सीड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगर नट्स की बात करूं तो आलमंड यानी बादाम में बाकी नट्स की निस्बत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। 8 बादाम डेली रिक्वायरमेंट का 8% तक पूरा करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में ड्राई फिग यानी खुश्क जो इंजीर होता है उसमें भी कैल्शियम मौजूद होता है। इंजीर में कैल्शियम ज्यादा मिकदार में तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी ड्राई फ्रूट्स इंजीर के अंदर ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। 40 ग्राम इंजीर के अंदर तकरीबन 5% डेली रिक्वायरमेंट का होता है। इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। सब्जियों में जो स्पिनच लाइक जिसको पालक कहते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है, लेकिन पालक में ऑक्सलेट ज्यादा होने की वजह से कैल्शियम को बॉडी में अब्सॉर्ब होने से रोकता है। बिकॉज ऑक्सलेट इज अ केमिकल दैट इंटरफेयर्स विद योर बॉडी एबिलिटी टू अब्सॉर्ब कैल्शियम। इसलिए ग्रीन लीफ वेजिटेबल से कैल्शियम को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी भी चीजें मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि किन किन चीजों में कैल्शियम ज्यादा होती है। एक और चीज मेरे माइंड में आ रही है, सफेद लोबिया। सफेद लोबिया में बाकी दालों की निस्बत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। 62 मिलीग्राम बीन्स में 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा रेड किडनी बीन्स, नेवी बीन्स एंड पिंटो बीन्स में भी कैल्शियम अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। मछली के अंदर भी कैल्शियम अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप एक ही वक्त में कैल्शियम की ज्यादा मिकदार लेंगे तो हमारी बॉडी एक साथ इतने ज्यादा कैल्शियम की मिकदार को अब्सॉर्ब नहीं करेगी। इसलिए इसको दिन में डिफरेंट टाइम पर डिवाइड करके इस्तेमाल करें ताकि हमारी बॉडी कैल्शियम की मिकदार को अब्सॉर्ब कर सके। इसके साथ साथ बताते चलूं कि कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट को डाइट से ही पूरा करें। नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स भी मैंने जिक्र किया है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसलिए बच्चों, बूढ़ों और औरतों सबको चाहिए अपनी खुराक में डेयरी प्रोडक्ट को लाजमी इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी न होने दें। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीद वाहना विजिट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।